रविवार को जनपद के हरैया कस्बे में संचालित राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट के MBBS में चयनित छात्रों को रामकृपा योग पीठ में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर अंग वस्त्र, पुस्तक, स्मृति चिन्ह और चिकित्सा से जुड़े उपकरण भेंट कर सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीनानाथ पटेल ने चयनित छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि यह एक भ्रम है कि महानगरों में अध्ययन के बाद ही डॉक्टर इंजीनियर बना जा सकता है। राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट के 5 छात्रों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर MBBS में चयनित हुए और उन्हें अध्ययन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला। यह बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने MBBS में चयनित छात्रों का आह्वान किया कि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सुयोग्य चिकित्सक बने। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कहा कि राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट छात्र हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ के डिवाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंबुकेश्वर सिंह ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह सुखद है कि उन्हें चिकित्सक बनने का अवसर मिल रहा है। कहा कि राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट समूचे देश में पहला ऐसे केंद्र है जहां संख्या के अनुपात में सर्वाधिक छात्रों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया। प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर प्रगति त्रिपाठी, संदीप वर्मा, आशीष कुमार वर्मा, जय नारायण भारतीय को अतिथियों ने उनके चयन पर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर प्रवीण मौर्य, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर प्रमोद चौधरी, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार पाल, डॉक्टर विनीत सिंह, डॉक्टर अनूप चौधरी, डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा, संदीप, राजेंद्र, शिवराम, अशोक, अनिल फेराजे के साथ ही राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट के शिक्षक, छात्र और स्थानीय नागरिक अभिभावक उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं ग्राम छपिया की रहने वाली हूँ। मेरे नीट में 652 नंबर थे और मुझे GSDM कानपुर अलॉट हुआ है। मेरा जो नीट का सपना था, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर बनना कैसे होता है, तो मैंने उसके बारे में पहली बार जाना ही सर से, और वो भी कहानी इतनी अजीब है कि शायद ही कोई यकीन करे। फेसबुक पे फेक ID बना के मैंने उनको कांटेक्ट किया था कि सर बता दीजिए डॉक्टर बनते कैसे हैं, मालूम नहीं था मुझे। और उनकी इतनी बड़ी महानता है कि उन्होंने मुझे खुद हॉस्पिटल में बुलाया और मुझे बताया कि वाकई में डॉक्टर बनते कैसे हैं। लेकिन मुझे इस जर्नी में काफी टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी जो सारी यहाँ नहीं बताई जा सकती। लेकिन फिर भी मैं बहुत आभारी हूँ इस पूरे संस्थान की और सबसे ज्यादा पटेल सर की और अपने अभिभावक जनों की, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माता जी का रहा है। तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी और हमेशा चाहूंगी कि वो मेरे साथ हमेशा ऐसे बनी रहे। थैंक यू सो मच। इसलिए कर रहे हो कि आप जस्ट अच्छा काम कर रहे हो या आप दिखाना चाहते हो अच्छा काम कर रहे हो? दिस इज समथिंग लाइक कि सादगी आपके विचारों में होनी चाहिए। The fourth thing is honesty। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई में ऑनेस्ट रहो। आप डॉक्टर बन जाओगे, वहां पर ऑनेस्टी दिखाओ। तो ऑनेस्टी अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इवन अपने जो भी आपके रिलेशनशिप में है उनके लिए आपकी ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट होती है। बिना ऑनेस्टी के यदि आप सोचे करप्ट हो तो आगे चल के कभी ना कभी, बताए ना, सफलता कोई ऐसा नहीं है कि सफलता कोई परमानेंट चीज है। आप सफल हो सकते हो, बट यदि आपने सब चीज छोड़ी तो आप किसी भी टाइम दोबारा से वापस आ सकते हो। तो नथिंग, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, परमानेंट नहीं होती है। एंड लास्ट थिंग इज धैर्य, पेशेंस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। आप सब कुछ कर लोगे, आप बड़े अच्छे हो, बड़े ऑनेस्ट हो, बड़े सिंपल हो, इसके बाद भी कई बार आपको निराशा हाथ लगेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस समय काम आता है धैर्य का। आपको धैर्य रखना है। आपको लगेगा हमने बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, फिर भी हम नहीं पा पाए, चाहे सफलता हो चाहे बहुत सी चीजें हो, आपने अच्छा किया फिर भी आपको डांट पड़ गई, आपके काम को लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और धैर्य किसको आता है? जो बहुत स्ट्रांग होता है। धैर्य छोटी सी नहीं है, वो तभी आता है जब आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है, आप काम कर सकते हो, आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आप दोबारा काम कर सकते हो, तब धैर्य आता है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा? तो यही शायद अंतर है सफलता असफलता में। उन्हें बताया, याद रखना, सफलता असफलता परमानेंट नहीं होती है, दोनों चीजें टेम्पोररी है। थैंक यू। वैसे हमारे संस्था से अभी तक 13-14 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं
लेकिन अभी तक कोई बच्चा किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाया है। मतलब राम मनोहर लोहिया में एक बच्चा है प्रवीण, इसके बाद कानपुर में इस बार प्रगति गई है। 3 बच्चे हमारे इलाहाबाद में हैं, जिसमें संदीप है, जय नारायण है, रंजीत है। 3 बच्चे आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में है, जिसमें रूपम है, अनामिका है और गोपाल है। और एक बस्ती मेडिकल कॉलेज में वर्षा है। गुड़िया पांडे आपकी जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। कन्नौज में अभी विवेक है और सैफई में आशीष है। लेकिन कोई बच्चा हमारा मतलब ये है कि एक स्टेप केडीएमसी से नीचे है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम इन्हीं में से जो हमारे बच्चे हैं वो आगे निश्चित रूप से इससे भी ऊपर जाएंगे। केडीएमसी जो है ना वो भारत में, पूरे भारत में पहले या दूसरे एम्स दिल्ली के बाद में वो संस्थान आता है। बहुत ही 100 साल से पुराना गौरवमयी संस्थान है। उसमें पढ़े लिखे हम लोग पैदा हुए और वहां के ही निकले हुए लोग हैं जो कि आज केडीएमसी के लोग पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपसे अपेक्षा भी रखता हूं कि आप निश्चित रूप से आप ही लोगों में से आगे करोगे। तमाम बच्चों ने बहुत मेहनत किया, 2-4 नंबर से पिछड़ गए, कोई बात नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं आगे होगा। जहां तक जब जैसे मैंने जो देखा अपने जीवन में कि जैसे गांव का बच्चा जाता है तो उसको तमाम समस्याएं जो कि जैसे सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता। पहला तो मेरा यह मानना था कि अगर इस राष्ट्र का उत्थान करना है तो गांवों का उत्थान होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत देश सही सही गांव में ही बसता है। और गांव के लोग क्यों नहीं सिलेक्ट होते, उसके तमाम कारण हैं। पहली बात तो यह है कि गांव में भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर प्रमोद चौधरी ने बताया कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो जब आप उधर सोचते ही नहीं हो तो कैसे आप प्राप्त कर लोगे। जिस फील्ड में आप जाओगे नहीं तो उसको कैसे प्राप्त कर लोगे। तो होता क्या है कि जैसे गांव में ये फैला हुआ है कि भैया एमबीबीएस बनने में 50 लाख लगेगा, 1 करोड़ लगेगा। तो अब गांव का आदमी तो कभी सोचते नहीं कि भाई 50 लाख कहां से खर्च कर पाएंगे, हम 1 करोड़ कहां खर्च कर पाएंगे। तो गांव के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, उनसे ज्यादा ब्रिलियंट कोई नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। उनको ये बात पता, उनके अभिभावकों को ये पता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, 1 करोड़ लग जाएगा। मैंने जाकर के पूरे क्षेत्र में बस्ती मेडिकल कॉलेज में अपने योग कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादातर लोगों को ये बात बताया कि भाई एमबीबीएस करने में पूरे 5 साल की पढ़ाई में खाली और खाली 3 लाख रुपया लगता है। अगर आपके पास 3 लाख रुपया भी ना हो तो सरकार आपको लोन। आप ये समझो जब हम लोग गांव से गए, क्योंकि हमारे मन में हम लोग नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हिंदी और अंग्रेजी। जैसे मान लीजिए यहाँ का बच्चा हिंदी पढ़ के जाता है और जो ज्यादातर कोचिंगें चल रही हैं इस देश में, वहां पे अगर आप चले जाओ तो 1 साल तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। आप वही पढ़ के जाओगे, वहां अंग्रेजी में वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा। तो 1 साल तो बड़े धैर्य से अगर रुके रहोगे तो दूसरे साल कुछ समझ शुरू होगी। जबकि आप सोचो हम लोग यहाँ पे ऐसा पढ़ाते हैं कि बड़हल कला की रूपम वर्मा जो कि हिंदी मीडियम से इंटर पास करी, वो भी 2021 में, 2019-20-21 में आपको पता है कि कोरोना था। कोरोना के दौरान वो बच्ची पढ़ करके इंटर पास हुई और उसने 2022 में 629 नंबर ला करके और आजमगढ़ से एमबीबीएस कर रही है और सब चीज पढ़ करके 629 ला करके एक ही साल में वो घर से आना जाना, ये भी नहीं कि वो हॉस्टल में रहती थी, वो रोज साइकिल से आना और साइकिल से जाना और 1 साल में 629 नंबर ला करके। क्योंकि हम लोगों ने ये कहा कि आपका टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको 1 साल में सिलेक्शन लेना, तो आप कर सकते हो। क्योंकि जबरदस्ती इस तरीके का जो हवा बनाया जाता है ना कि अरे भैया एमबीबीएस का सिलेक्शन कैसे होगा। भाई हम लोगों ने पढ़ाया तो आपको एकदम हिंदी में, क्योंकि हम लोग एकदम हिंदी वाले शुरू से लेकर के एकदम देहाती इंटर पढ़ के गए। जैसे होता नहीं, जब पहले लखनऊ में गए तो वहां पे जैसे जो गांव का आदमी जाता है तो खड़ी बोलने का प्रयास करता है, जैसे मूड पिराता है, कोई कहेगा सर दर्द करता है, कोई मूड पिराता है, हमारा गोल पिराता है, तो वो वाले लोग हम लोग थे। लेकिन हम लोग गए, हमने कहा कि कुछ नहीं, यहाँ जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसके सामने सोचिए कौन लोग पढ़ाते हैं। भाई सर्जन पढ़ाता है, न्यूरो सर्जन पढ़ाता है। इस पूरे मंडल में केवल एक ही न्यूरो सर्जन डॉक्टर दिनेश सिंह जो कि आपके हरैया में रोज बैठते हैं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। देवांग खबरों
के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।